हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। यह इसका तीसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप इसके पिछले और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या एडीओ एमसीक्यू सीरीज़ करके प्लेलिस्ट बना है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप एडीओ से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला है देख लेते हैं। राज्य में वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत किस उच्च प्राथमिकता दी गई है। देखिए दोस्तों, राज्य में वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत किसे उच्च प्राथमिकता दी गई है पूछा गया है। यह एडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अवक्रमिक भूमि, दूसरा वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए बोला है केवल एक, ऑप्शन बी बोला है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक और दो। देखिए, जो वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता में अवक्रमिक भूमि और वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि दोनों को प्राथमिकता दी गई है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना का नाम बदलकर कब कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण क्षेत्र विकास के नाम से संचालित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो पहले एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना था उसको नाम बदलकर कब कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण क्षेत्र विकास किया गया, यह पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2015-16, दूसरा 2014-15, तीसरा 2012-13, चौथा 2020-21। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 2015-16। 2015-16 में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना का नाम बदलकर कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण क्षेत्र विकास किया गया। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, जल ग्रहण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, जल ग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा करती है। दूसरा, ग्राम पंचायत द्वारा वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों सही, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों सही। यहाँ सत्य कथन पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। जल ग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा करती है, यह सही है। ग्राम पंचायत द्वारा वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, ये भी सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत द्वारा न करके वाटर शेड विकास दल जो बनाया जाता है उसके तहत जो अध्यक्ष की नियुक्ति है उसको किया जाता है। तो इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक और दो दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की पूर्णता अवधि कितने वर्ष की होती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 4 से 5 वर्ष, दूसरा 4 से 7 वर्ष, तीसरा 3 से 5 वर्ष, चौथा 3 से 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 से 7 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, नीरांचल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों, जो नीरांचल परियोजना है उसका शुभारंभ कब किया गया है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 8 फरवरी 2014, दूसरा 8 फरवरी 2015, तीसरा 8 फरवरी 2016, चौथा 8 फरवरी 2013। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 8 फरवरी 2016। जो नीरांचल परियोजना है उसका शुभारंभ 8 फरवरी 2016 को किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर छठवां, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की गतिविधियां 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो इस प्रकार है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रारंभिक चरण 1 से 2 वर्ष, दूसरा वाटर सेट कार्य चरण 2 से 3 वर्ष, चौथा समीकरण और निर्वर्तन चरण 1 से 2 वर्ष, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। जो जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र परियोजना की गतिविधियां हैं उसको 3 चरणों में पूरा किया जाता है जो दोस्तों। जो ये 3 चरण है इसे 4 से 7 वर्ष के भीतर किया जाता है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, पर्यावरण में अनिश्चित वर्षा के कारणों को संतुलित करते हुए हरियाली का प्रसार करना। दूसरा,
स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए बोला है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, कौन से समिति की सिफारिश के आधार पर IWDP, DPAP, DDP इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को समान मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार कार्यान्वित किया गया। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला हनुमंतराव समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा ML राव समिति, चौथा हरियाली प्रसार समिति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हनुमंतराव समिति। यहीं अगर देखें कि इस समिति की सिफारिश कब की गई पूछा है, तो इस समिति की सिफारिश 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। तो इसको ध्यान देंगे, जो IWDP, DPAP, DDP विकास कार्यक्रमों को मार्गदर्शी सिद्धांत 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का प्रावधान क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला भूमि और अवक्रमित भूमि के विकास से सभी स्तरों के लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या कह दिया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कब किया गया। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1990-91, दूसरा 1989-90, तीसरा 1987-88, चौथा 1988-89। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 1989-90। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।